तो मैं संजय अग्रवाल आप सभी का हमारे YouTube चैनल PCM22 एजुकेशन में स्वागत करता हूं। और आज हम बात करने वाले हैं संबंधवाद के सिद्धांत के बारे में, या जिसको अनुबंध का सिद्धांत भी कहा जाता है, कि इस सिद्धांत को किसने दिया है और इस सिद्धांत में क्या क्या बातें कही गई है और इस सिद्धांत में हम लोग को क्या चीज याद रखना है, जो कि आपके सीटेट और सीजीटेट तथा विभिन्न पात्रता परीक्षा और शिक्षक भर्ती परीक्षाओं में आती है। तो आज हम बात कर रहे हैं यहाँ पे संबंधवाद के सिद्धांत के बारे में या अनुबंध के सिद्धांत के बारे में। तो आपको याद रखना है कि इस सिद्धांत को किसने दिया है, आपके पावलोव ने दिया है। पावलोव शिक्षा शास्त्री ने इस सिद्धांत को दिया है और इस सिद्धांत को उन्होंने 1904 में दिया है। ठीक है। और इस संबंधवाद का सिद्धांत या अनुबंध के सिद्धांत को किसने दिया है? पावलोव ने दिया है। और पावलोव ने अपना प्रयोग किस पर किया है? तो इन्होंने अपना प्रयोग किया है कुत्ते पर। तो आपको ये याद रखना है इसमें कि जो संबंधवाद का सिद्धांत है उसको और किन किन नामों से जानते हैं, इस संबंधवाद के सिद्धांत को दिया किसने है और इस संबंधवाद के सिद्धांत में प्रयोग किस पर किया गया है। तो इन सभी चीजों को आपको याद रखना है, जो आपके सीजीटेट, सीटेट और साथ ही शिक्षक भर्ती परीक्षाओं में पूछी जाएगी। तो अब हम जानते हैं कि पावलोव ने अपना प्रयोग कुत्ते पर किस प्रकार से किया। तो सबसे पहले क्या किया, पावलोव जी ने कुत्ते की जो लार ग्रंथि है उसमें एक पाइप फिट कर दी। उस पाइप से क्या है, जो उसका लार है वो एक बोतल में एकत्र होता था। इसके बाद उन्होंने क्या किया कि कुत्ते के समक्ष वो भोजन लेकर जाना चालू करते गए। जब जब वो कुत्ते के पास भोजन लेकर जाते थे तब तब कुत्ता भोजन देख करके लार टपकाता था। तो देखिए यहाँ पास क्या है, कुत्ता है आपका, कुत्ते के पास क्या लेकर के गया? भोजन। तो जब 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 भोजन लेकर गया जाया गया तो ये क्या किया? लार टपकाना चालू कर दिया। ठीक है। देखो, जो भोजन को देख करके लार टपकाना इसकी स्वाभाविक क्रिया है कि जब जब कुत्ते के समक्ष कोई भी खाने पीने की चीज आप लेकर जाएंगे तो क्या होगा, भोजन को देखेगा और अपना लार टपकाना चालू कर देगा। क्यों? क्योंकि एक उसकी स्वाभाविक क्रिया है। तो पावलोव जी क्या करते थे, कुत्ते के सामने वो भोजन को लेकर जाते थे। जब जब भोजन को लेकर जाते थे तब तब कुत्ता क्या करता था, अपना लार को टपकाता था। अब क्या किए कि अब वो चले गए मार्केट, दुकान चले गए, दुकान से एक घंटी ले आए। अब उस घंटी को क्या किए, वो बजाना चालू किए। कहने का मतलब है कि जब कुत्ते के सामने उन्होंने घंटी को बजाया तो लार नहीं टपकाया। ठीक है। अब क्या किया, कुत्ते के सामने वो घंटी को बजाते, तो जब घंटी बजाने से उसके कुत्ते के मुंह से लार नहीं टपकता था। ये हो गया। अब क्या करते थे, जब कुत्ते के सामने वो घंटी बजाते थे, घंटी बजाने के साथ ही जब वो उसके सामने भोजन लेकर जाते थे, तो जब वो भोजन लेकर जाते थे तो वो लार टपकाता था। तो अब क्या किए वो कि कुत्ते के सामने भोजन भी लेकर जाते थे और घंटी बजाते थे। कब कब भोजन लेकर जाते थे? जब जब वो घंटी बजाते थे तब तब वो उसके सामने भोजन लेकर के जाते थे। अब यही प्रक्रिया को वो बार बार दोहराते गए, बार बार यही प्रक्रिया को करते गए। तो जैसे जैसे वो बार बार इस प्रक्रिया को करते गए तो एक स्थिति ऐसी आई जब कुत्ते तो जब कुत्ते के सामने घंटी को बजाया गया तो बिना भोजन के उसने लार टपकाना चालू किया। तो कुत्ते के सामने क्या किया, वो घंटी बजाए लेकिन भोजन लेकर नहीं गए, तब भी उसने लार टपकाया। तो यहाँ पर देखिए ये क्या है, यहाँ पे जो घंटी जो है वो, ये घंटी क्या है, उसका कृत्रिम उद्दीपक है, कृत्रिम उद्दीपक है आपका। जब जब घंटी बजेगी तब तब वो क्या करता है, लार टपकाना चालू कर देता है। तो आपको एक ये समझ में आया होगा कि किस प्रकार से ये प्रक्रिया हुई थी। तो उन्होंने क्या किया था
उन्होंने सबसे पहले क्या किया, कुत्ते के सामने वो भोजन लेकर जाते थे। जब जब वो भोजन लेकर जाते थे तो वो कुत्ता क्या करता था, लात टपकाता था। इसके बाद क्या किया, वो एक घंटी लेकर आए। अब कुत्ते के सामने वो क्या करे, पहले घंटी को बजाए तो कुत्ते ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, उसके मुंह से लार नहीं गिरा। लेकिन जब वो क्या करते थे, जब कुत्ते के सामने जब वो घंटी बजाते थे और भोजन लेकर जाते थे, घंटी बजाते थे और भोजन लेकर जाते थे, तो वो लार टपकाना चालू करता था। तो इसी प्रक्रिया को कि जब जब घंटी बजाते थे हम लोग कुत्ते के सामने क्या लेके जाते थे, वो भोजन लेकर जाते थे, तो वो लार टपकाता टपकाता था। अब क्या हुआ, जब कुत्ते के सामने वो घंटी तो बजाए किंतु भोजन लेकर नहीं गए, फिर भी ये क्या किए, लार को टपकाता था। तो कहने का मतलब है कि यहाँ पर जो कुत्ता है वो घंटी से बंध गया था। कुत्ता जो है वो किससे बंध गया था, घंटी से बंध गया था। जब जब घंटी अब बजाते थे, तब तब कुत्ता क्या करता था, लार को टपकाता था। तो यही था हमारा पावलोव जी का संबंधवाद का सिद्धांत। पावलोव जी का संबंध सिद्धांत क्या कहता है कि जब हम किसी चीज से बंध जाते हैं तो उसको प्रोत्साहित करने वाला या उसका प्रोत्साहन हमको मिले या ना मिले, लेकिन जिस चीज से हम बंध जाते हैं उस चीज से हमें कुछ ना कुछ परिवर्तन होता है। उदाहरण के लिए कि यदि आपको ये ना बोला जाए कि किसी जॉब में आपको मान के चलिए कि मान लो आपको चपरासी के ही जॉब में 1 लाख की तनख्वाह मिलती, तो क्या आप सरकारी जॉब नहीं करते? क्या आप वहां पे चपरासी का जॉब नहीं करते? और मान लो उसी में यदि वो बड़ा पोस्ट रहता और आपको वहां पे पैसा नहीं चाहिए, बस आपको पोस्ट चाहिए, बड़ा पद चाहिए, या बड़ा आपको क्या चाहिए, वहां पे पावर चाहिए, तो आपको चाहे बड़े बड़े पद पर आपको चाहे कम पेमेंट भी देता तब भी आप रहते। लेकिन यदि खाली पैसा ही आपके लिए रहता, तो चाहे वो किसी भी पद में आपको पैसा मिलता, चाहे वो चपरासी में रहता, चाहे वो कलेक्टर में रहता, तब भी आप उस जॉब को करते। कहने का मतलब ये है कि पहले जो स्वाभाविक क्रिया थी, वो स्वाभाविक क्रिया क्या होगी, एक कृत्रिम उद्दीपक से बन गई कि जब जब हम कुत्ते के सामने घंटी बजाएंगे तो लार टपकाता था। इसी का मैंने आपको उदाहरण दे दिया कि चपरासी के जॉब से, यदि आपका उद्देश्य पैसा कमाना नहीं है, यदि आपका उद्देश्य जॉब में जाकर के ज्यादा तनख्वाह लेना जरूरी नहीं है, तो आप किसी भी पोस्ट में चले जाए, उससे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यदि आपको क्या है, वहां पे केवल पैसा चाहिए, सैलरी आपको चाहिए, तो आप ये देखेंगे कि क्या देखेंगे आप कि किसमें सबसे ज्यादा तनख्वाह या सबसे ज्यादा पेमेंट मिलता है। यदि वो चपरासी में मिलता है तो आप चपरासी का भी जॉब कर लेंगे, यदि वो कलेक्टर में मिलता है तो आप कलेक्टर के ही जॉब में चले जाएंगे। तो क्लियर हुआ यहाँ पे। तो ये है उनका संबंधवाद का सिद्धांत कि जब हम क्या करते हैं, कुत्ते के सामने घंटी बजाते हैं, तो कुत्ता तो पहले खाली भोजन को देकर के लात टपकाता था, लेकिन जब कुत्ते के सामने हम लोग कृत्रिम उद्दीपक रख दिए कि जैसे ही घंटी बजती तो कुत्ते को पता चल जाता कि भोजन आने वाला है और वो लात टपकाना चालू कर देता था। इसी का मैं एक और उदाहरण दे रहा हूँ आपको। मान के चलिए आपके सामने कोई मिठाई का डिब्बा लेके जाता है, तो उस मिठाई के डिब्बे के अंदर क्या है क्या नहीं है आप नहीं जानते, किंतु आपके अंदर में ये भावना जरूर आ जाती है कि इसमें तो मिठाई है, और आपका मन मचलने लगता है कि अब मैं उस मिठाई को जाकर के खाऊंगा। तो समझ में आ गया यहाँ से कि जब जब आप उस डब्बे को देखेंगे तब तब आपके मन में एक ख्याल उठेगा कि उस डब्बे के अंदर मिठाई होगी, चाहे उस डब्बे के अंदर मिठाई रहे या ना रहे। कहने का मतलब आपका जो मन है वो किसके साथ बंधा हुआ है, उस डब्बे के साथ। अब उस डब्बे के अंदर यदि मिठाई है या नहीं है, इससे नहीं जुड़ा है, वो उस डब्बे से जुड़ा है कि जब जब आपके सामने कोई मिठाई का डब्बा लेकर के आएगा तो आपको यही लगेगा कि उसमें मिठाई है और आपका मन उसको खाने के लिए ललचाएगा। अब इसके बाद इसमें आपको क्या क्या याद रखना है, तो इसमें आपको याद रखना है कि संबंधवाद का सिद्धांत दिया किसने है, पावलोव ने अपना प्रयोग किया किस पे है, ठीक है। साथ ही साथ इसमें आपको कंफ्यूज करता है इसके नाम में, क्योंकि इसको संबंधवाद के सिद्धांत को और भिन्न नामों से भी जानते हैं, अलग अलग नामों से भी बोलते हैं, तो आपको ये पढ़ लेना है। तो इसी तरह और अमेजिंग वीडियो के लिए हमारे साथ बने रहिए।